बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट, खास तौर पे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के हवाले से। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग इसके लिए अहल हैं और क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और क्या क्या जो फैसिलिटीज दी जाएंगी वो क्या कौन कौन सी है इंशाल्लाह, और इसका अप्लाई प्रोसीजर और टोटल कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये बता दूं कि आपको यूएसईएफपी की तरफ से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए अहल कैंडिडेट्स हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो बिफोर दिस आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और आपको ये भी बताता चलूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर आपको किसी भी बैंक का चलान, किसी भी यूनिवर्सिटी का चलान या अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को टीसीएस भी करवाने तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर करवा सकते हैं। हम आपको पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये सर्विस अवेल करवा रहे हैं। कोई भी अभी तक ऐसी सर्विसेज फास्ट और कोई भी स्ट्रॉन्ग और सेटिस्फाइड सर्विसेज अभी तक कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये सर्विसेज यूज करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चीज को, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। ये बात सबसे पहले मेन बात बता दूं, कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर क्या बीएस प्रोग्राम जिसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम में मास्टर प्रोग्राम वाले एलिजिबल हैं। आपको बताता चलूंगी ये जो स्कॉलरशिप ओनली और ये स्कॉलरशिप्स है जो अवेलेबल आपको इस दफा आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसकी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर एमफिल जिसे कहते हैं या पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। लाइक आफ्टर बीएस प्रोग्राम, आफ्टर बैचलर प्रोग्राम। बाद कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता अप्लाई कैसे करना है, तो उनको पता नहीं होता ये बैचलर के लिए है या ग्रेजुएट के लिए है या मास्टर के लिए, एमफिल के लिए या पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो आपको ये बता दूं कि बीएस प्रोग्राम के लिए नहीं है, बाकी जो हमारे प्रोग्राम में एमफिल मास्टर जिसे कहते हैं उसके साथ साथ हमारे जो पीएचडी प्रोग्राम डॉक्टरेट प्रोग्राम है उनके लिए अवेलेबल है। अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दूं कि ये जो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री, पाकिस्तान का वो शहरी जिसके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री, जिसके पास एक अच्छी लाइक सीजीपीए हो, अच्छा बैकग्राउंड हो, जिसके पास अच्छे स्किल्स हो, वो उसके बाद एलिजिबल फॉर मास्टर एप्लीकेंट विल हैव 4 ईयर बैचलर डिग्री और बैचलर एंड मास्टर कॉम्बिनेशंस। लाइक अगर आपके पास बीए बीएससी एमए एमएससी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट 4 ईयर की डिग्री है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इन केस वो कह रहा है कि एप्लीकेंट शुड हैव टू प्रिपेयर कंप्लीट ग्रांट्स विदाउट कंबाइन द डिपेंडेंट इफ नीडेड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इन एलिजिबिलिटी में कौन कौन सी क्राइटेरिया, कौन कौन सी सूरत हाल है जिसकी वजह से जो कैंडिडेट है वो अनएलिजिबल हो सकता है। पर्सन विद डुअल यूएस पाकिस्तानी नेशनलिटी और दोस्त हैविंग स्पाउस पेरेंट्स सिबलिंग्स चाइल्ड ओवर 18 इयर्स ऑफ हु आर यूएस एंड सिटीजन परमानेंट। लाइक एग्जांपल तो मैं बता दूं, कुछ कैंडिडेट्स के ये होते हैं कि जिनके भाई बहन या कोई अपना वालिद साहब जो भी है बट जो सिटीजन यूएसए परमानेंट सिटीजन है या आपके पास डबल नेशनलिटी है, लाइक पाकिस्तानी भी है यूएस की भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। सेकंड वन जो है एम्प्लॉइज ऑफ द फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड यूएसए एंड देयर स्पाउस चिल्ड्रन। लाइक जो डिपार्टमेंट के अंदर यूएसए डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनके बच्चे, उनके बेटे, उनके जो भी बटा जो है बहन भाई एलिजिबल इसके लिए नहीं हो सकते। पीपल हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड, जो लोग पहले इसको अवेल कर चुके हैं वो भी एलिजिबल नहीं हो सकते। पर्सन ऑलरेडी स्टडीइंग इन यूएस, पर्सन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं है। एक कंडीशंस थी इन एलिजिबिलिटी के लिए कि ये चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर या डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जिसे ग्री टेस्ट कहा जाता है, ये ग्री टेस्ट आपका होगा जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस टेस्ट के लिए अपियर होना पड़ेगा। उसका मिनिमम स्कोर ऑफ 138 इज वर्बल एंड 136 इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन आर रिक्वायर्ड। मिनिमम जो आपका स्कोर होना चाहिए वो वर्बल के अंदर 138 होना चाहिए और जो नॉन वर्बल के अंदर है उसके अंदर क्वांटिटेटिव सेक्शन जिसे कहते हैं उसके अंदर 136 होना चाहिए। Applicant must also pass a high level of fluency in spoken and written in English। आपके पास स्पोकन इन इंग्लिश और साथ में रिटन इन इंग्लिश भी एक हाई लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज टोफल विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। लाइक आपके पास टोफल हो गया, इसके लिए टोफल रिक्वायर्ड है, आपको टोफल पास करना लाजमी है, टोफल का टेस्ट देना पड़ेगा।
रजिस्टर्ड फॉर ग्री एंड लर्न एंड अबाउट द ग्री टेस्ट प्रिपरेशन, ये लिंक आपको अवेलेबल है इंशाल्लाह। इस पे मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, उस पर अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट आपके सामने ओपन की हुई है, आपने सिंपली क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है USEFP, में इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब लास्ट डेट क्या है, वो 11 मई 2022 है लास्ट डेट अप्लाई करने की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूंगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप इनको रीड आउट करेंगे। इनको रीड आउट करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके अंदर जो जो क्वेश्चन मेरे सामने माइंड में आ रहे हैं, क्या मैं ये क्वेश्चन मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, मैं क्लियर करता हूं या इनके अकॉर्डिंग मैं लाइक करता हूं या नहीं करता हूं, आपने इनको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन आउट कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि स्टार्ट एप्लीकेशन पे। आपने गुड न्यूज फॉर जो है एप्लीकेंट के लिए आपको यहाँ पे बता दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ वही आपके सामने ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, वी नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई हैव ट्राइड टू आंसर देम ऑल द फ्रिक्वेंटली, प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। नीचे आ जाए बॉर्डर पे, ये सारे रीड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें बॉटम पे, ठीक है। अगर आपको सारा कुछ ओके है, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे कहा जाए कि लॉग इन करें। लाइक आप फर्स्ट कैंडिडेट्स हैं, आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने कभी पहले लॉग इन नहीं किया होगा, तो आप क्या करेंगे कि कंटिन्यू एज एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इट्स ओके, वंडरफुल। अगर आपको पहले ही दफा रजिस्टर करने लगे तो आपने क्या करना है कि स्टार्ट एज अ न्यू एप्लीकेंट आपने कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले अपनी सीजी पे मेंशन करनी है, जो आपकी सीजी सबसे पहले अपनी ईमेल मेंशन करनी जो आपके पास ईमेल यूज में है, बिकॉज सारा कुछ ही जो आपका प्रोसेस होना है इंटरनेशनल लेवल पे वो ईमेल के थ्रू ही होता है, और कोई प्रोसेस नहीं है आपसे कांटेक्ट करने का। अब यहाँ पे सीएनएससी नंबर मेंशन करना, एग्जांपल के तौर पे ये पे मैं सीएनएससी नंबर दे देता हूं। यहाँ पे आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड ईमेल हैज बीन सेंट टू योर मेल बॉक्स विद लॉगिन डिटेल्स, इफ यू कैन नॉट फाइंड द ईमेल देन चेक योर इनबॉक्स अगेन। यहाँ पे आप स्पैम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब मैं क्या करता हूँ कि ईमेल जो मेरी अवेलेबल है, जो मैंने लॉगिन की है, मैं उसको दोबारा लॉगिन करता हूँ, अपने ईमेल को चेक करता हूँ। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ईमेल जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आप भी अपने ईमेल जो आपके यूज में है वो आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं अपने ईमेल को लॉगिन कर लेता हूँ आपके सामने, और बिकॉज मैंने पहले लॉगिन नहीं किया, ठीक है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने ईमेल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाएगी उन चीजों की, ठीक है। यहाँ पे लाइक एग्जांपल पे मैंने ये ईमेल दी थी, अब ये मैं पासवर्ड लगा के इसको ओके करता हूँ। तो आप भी इसको पासवर्ड लगा के जो आपका ईमेल का होगा जो आप यूज कर रहे होंगे उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप क्या करेंगे कि अपनी यहाँ पे ईमेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसमें अपना लॉगिन यूजर नेम देखेंगे जो हमें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की तरफ से आया है। मैं सारा स्टेप्स आपको क्लियर आउट इंशाल्लाह ताला विद द बेस्ट ऑफ टाइम करता जाऊंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे यूएसएफ के इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म ये हमारा, यहाँ पे ये हमारी ईमेल है, ये हमारा पासवर्ड है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ईमेल लगाई थी, यहाँ पे पासवर्ड पे, यहाँ पे कंटिन्यू विद एज एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस तरह अपीयर हो जाएगी। आपने क्या करना है, सर पासवर्ड को सेव कर लेना। अब 7% आपकी एप्लीकेशन सेव है, 7% आपने एप्लीकेशन को ओके कर लिया है। अब यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, बिकॉज आप इंस्ट्रक्शंस लाजमी रीड आउट करें, जब तक आप इंस्ट्रक्शन को रीड आउट नहीं कर सकते आपकी मेहनत जाया जाएगी। बिकॉज आपसे 3 से 4 घंटे लगने यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, आपकी मेहनत जाया जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे अप्लाई करें। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना क्या करना, नेम, फुल नेम सेक्शन पे आपने क्लिक करना, डॉक्टर है या मिस्टर है, जो भी व्हाटएवर आप यूज करें मिस्टर। यहाँ पे फैमिली नेम आपने क्या करना, फैमिली, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने यूज आउट करना। एग्जांपल के तौर पे मेरा मोहम्मद है, मुदस्सिर आ गया। यहाँ पे मिडिल नेम मेरा कोई नहीं है। अब फैमिली नेम ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड इफ डिफरेंट अबव देन ऑप्शन, आप उसको देख लें। यहाँ पे एड्रेस की बात आती है, मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ।
यहाँ पे सिटी में अहमदाबाद कर एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एड्रेस की अगेन बात आती है तो मैं ये एड्रेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये एज अ एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मेंशन आउट कर रहा हूँ, तो आपने भी क्या करना है, एक्यूरेटली मेंशन करना है। अभी डेट ऑफ बर्थ की बात आती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये बात आती है, ये देख ले, ये मैं डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ, जेंडर मेल है या फीमेल है वो आप देखेंगे, उसके बाद सिटी आपका कौन सा है वो आपने देखना है, उसके बाद अगर दर्दन को सिटी है तो आप चूज आउट करेंगे। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान चूज करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पी टाइप करेंगे तो आपके पास पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे सिटीजन आप हमारे पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानी ही चूज करेंगे, ठीक है। तो आपने ही पाकिस्तान को हो ही चूज करना है, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान अवेलेबल है। अब यहाँ पे रेजिडेंस हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी रेजिडेंसी है तो हम पाकिस्तान को चूज आउट करेंगे। डू यू नो हैव और हैव एवर एड, क्या आप यहाँ पे देखेंगे कि यूएस सिटीजन, नो हमारी कोई भी नहीं है सिटीजन, नो, सो यूएस नो। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव एंड एग्जिस्ट पे भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि सेव एड्रेस हमारा हो चुका है, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अभी 14% हो गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रपोज इन्फॉर्मेशन देनी है, डिग्री फुल ब्राइट मास्टर के लिए करना है या पीएचडी के लिए करना है, लाइक एग्जांपल मैं मास्टर के लिए करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्रपोज आपने क्या करना है, किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, एग्जांपल के तौर पे मैं करना चाह रहा हूँ कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा अपने बिजनेस आइडियाज को, एग्जांपल के तौर पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट आउट कर दिया। ये मेरे ऐसे आप क्या करेंगे, इस तरह के जो आंसर है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एरिया ऑफ फील्ड इन विच यू आर प्लान टू स्पेशलाइज। आप अपने आप को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक वर्ड की फाइल लेंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना आता होगा, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल क्रिएट करें। यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है, उसके बाद यहाँ पे आके आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पे सेटिंग करके प्रॉपर फॉर्मेट के साथ इसको टाइप करके, कोई भी मिस्टेक होती है वो मिस्टेक के बिना आप यहाँ पे अपडेट करें। यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स कर ले, और जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है हमारे पास, वो फॉन्ट होता है जो हमारे पास होता है वो 12 पे होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने वो जो क्वेश्चन की हेडिंग है ऊपर टाइप करना चाहते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज इसको लीव करें, यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दें व्हाटएवर जो भी जिसके लिए आप इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आप एक्यूरेटली स्पेलिंग के साथ जितने भी वर्ड्स में मेंशन आउट कर देंगे, जितना भी बेस्ट होगा, ये जितना भी एक्यूरेटली आप मेंशन आउट करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है, आपकी सिलेक्शन के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे आगे बात, यहाँ पे अब मैं सेकंडली बात कर देता हूँ, यहाँ पे 70 से 75 वर्ड में आपने एक बात को कंक्लूड करना है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन 21% होगी। अब यहाँ पे बात आती है डिग्री की, लिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड इन द प्रीवियस जो ऑर्डर इंक्लूडिंग आपकी जितनी भी डिग्रीज है आपने वहां पे वो मेंशन आउट करनी है। एग्जांपल के तौर पे आपने सबसे पहले मैट्रिक की है, एलएलबी की है या बीए किया है, एग्जांपल के तौर पे आपने एलएलबी की है, एमबीबीएस की है या एमबीए किया, जो भी बैचलर्स किया है। बैचलर आपका कितने साल का था, 4th साल का था, उसके करेंटली नो आपका मंथ, जिस मंथ में स्टार्ट हुआ था वो आपने बताना है। एग्जांपल के तौर पे अब मैंने स्टार्ट किया था 2000, एग्जांपल के तौर पे 2017 में किया था। उसके बाद कंप्लीटेशन जो है वो मेरा एग्जांपल के तौर पे फेब में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एंड जो डेट है वो आपसे कंप्लीटेशन डेट वो 2021 थी मेरी, तो वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ 2021 एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन फील्ड ऑफ स्टडी आपने किस फील्ड में किया था, एग्जांपल के तौर पे बीबीए में किया था तो मैं बीबीए ही चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे बिजनेस इन मैनेजमेंट साइंस या मार्केटिंग, मैंने मार्केटिंग में किया था। इंस्टीट्यूशन अटेंडेड एग्जांपल के तौर पे मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी से किया था, मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी ही चूज करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद को चूज करता हूँ। यहाँ पे सिटी साहिवाल कर लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे साहिवाल कैंपस था, मेरा कंट्री मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को ही चूज करूंगा। आप सीजीपी एग्जांपल के तौर पे कोई अदर सिटी होगा तो आपने वो मेंशन कर, सीजीपी एग्जांपल के तौर पे 3.90 थी मेरी, उसके बाद 4 में से यहाँ पे आप सेव कर लें। जैसे ही सेव करेंगे तो आप नेक्स्ट आपकी 29% आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है। आई हैव अ लिस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप और फॉलोशिप हैड एट प्रेजेंट और इन द पास्ट। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप पहले मिली है या नहीं मिली, आपने वो मेंशन आउट करनी है। यहाँ पे आप देख लें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड अप कर दी। यहाँ पे आप देख लें अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन, बाद तो कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि सर हमने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड अप नहीं की, तो आपको बताता चलूं कि वहां पे यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन लोगों ने मांगी ही नहीं है। आपने लास्ट डिग्री जो आपकी बैचलर की है वो मेंशन आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे वो मेंशन आउट कर दे अपना जो आपने टाइप करना है, ये वर्ड्स के ऊपर आपको बता दिया गया। उसके बाद यहाँ पे बुक्स को आपने रीड किया वो आपने कर देनी है। अब एग्जांपल के तौर पे ये मैं सारे बॉक्सेस अपनी तरफ से ही फिल करता जा रहा हूँ एज एग्जांपल के तौर पे। ये रिसर्च का मेथड आता है, रिसर्च आपने की है तो आपने एक्यूरेटली यहाँ पे मेंशन आउट करनी है कि आपने इस फील्ड में रिसर्च की है। यहाँ पे अब बात आ गई है सारा कुछ ऐड एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको देखिए, अदरवाइज इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। ऑक्यूपेशनल, उसके बाद यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट आपकी टोफल टेस्ट के बारे से, अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया तो वो भी आपने देखना है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद इसी तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन एडअप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन
जैसे ये एडअप करते जाएंगे इसी तरह ओके का साइन आता जाएगा। ये अब यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट देनी है। पर्सनल स्टेटमेंट के मतलब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को क्यों अहल करार देते हैं, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस आपने बतानी है कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं अपने आप को इस फील्ड में बेस्ट समझता हूँ, आई विल होप कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको मैं अच्छे से तरीके से लेके चलूं, लेकिन मेरे पास लेस रिसोर्सेज की वजह से मैं कर नहीं पा रहा, और मेरी ये विश है कि मैं फॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करूं और मुझे फॉरेन की स्कॉलरशिप मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब वट एवर जो भी आप इसमें अपनी तरफ से एक तमहीद बांध के इसके अंदर टाइप करना चाहेंगे वो इस अप टू यू, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू रेफरेंसेस यहाँ पे आपने ऐड अप करने हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस, किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे सबमिट इनकम्प्लीट ईच एंड एवरीथिंग आप करके यहाँ पे सबमिट आउट कर देंगे। ये आपको एक प्रॉपर मेथड मैंने बता दी है कि आप इस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐसा ऐसा ऐड अप करना है, और पासवर्ड को और अपने अकाउंट को लाजमी याद रखिएगा जो आप ऐड अप करने जा रहे हैं। बाद में कैंडिडेट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की मैंने एक वीडियो बना दी है। होप सो कि आप इससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद भी हुए होंगे। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।